हेलो फ्रेंड्स, मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और एक स्टॉक को देखेंगे। तो निफ्टी के साथ शुरू करते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल जो 17,400 रहेगा, लेकिन आज निफ्टी की ओपनिंग 17,400 के बहुत नीचे हुई और 17,000 के ऊपर ही कंटिन्यूस उसने ट्रेड किया। अब हमें अगला सपोर्ट लेवल मिलेगा लगभग 17,000 के आसपास। और निफ्टी अगर 4 से 5 दिन इसी के ऊपर ट्रेड करता है और उसके बाद 17,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो अगले टारगेट हमें 16,800 और 16,400 के आसपास के दिखाई देंगे। लेकिन उसके लिए निफ्टी ने कंटिन्यूस 17,000 के लेवल के ऊपर 5 से 6 दिन कंसोलिडेट करना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि निफ्टी को 15 मिनट के चार्ट में हम किस प्रकार से कल ट्रेड कर सकते हैं। यह हमने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी में हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, उसके बाद नीचे के साइड ब्रेक करता है, बाद में फिर से ऊपर जाता है और आखिरी के 45 मिनट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। कल अगर इसी ट्रेंड लाइन के नीचे निफ्टी ओपन होता है और 1-2 मिनट बाद या इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है जो लगभग 17,200 के लेवल के आसपास है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो अगले टारगेट हमें देखने को मिलेंगे 17,250, 17,300। लेकिन कल अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है 17,000 के लेवल के आसपास तो 17,000 का लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके आसपास कोई हैमर या बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हमें मिलती है या पियर्सिंग पैटर्न भी हमें अगर यहाँ पे दिखाई देता है तो हम यहाँ से बाइंग के लिए जाएंगे। लेकिन अगर इसी लेवल के आसपास आधे से पौन घंटा कंसोलिडेट होता है और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलेगा तो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन कल अगर 17,300 के आसपास गैप अप ओपन होता है और उसके बाद यहाँ पे कुछ शूटिंग स्टार या बियरिश एंगल्फिंग कैंडल हमें देखने को मिलती है या कुछ कंसोलिडेशन होता है तो हम यहाँ से सेलिंग के लिए जा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी को हम किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। हमने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगा लिया है। बैंक निफ्टी 6 से 7 दिनों से एक ही रेंज में कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा था और जैसे ही इस रेंज से बाहर निकलेगा तो हमें मालूम था कि बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बनेंगे। लेकिन आज गैप डाउन ओपनिंग होती है और बैंक निफ्टी लगभग 36,350 के आसपास का सपोर्ट लेता है। तो हमें ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी का अगला इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा 36,275 से 36,375। इस लेवल के आसपास अगर 4 से 5 दिन बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करता है और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करता है तो अगले टारगेट हमारे लिए निकल के आते हैं लगभग 35,000 के आसपास। और ऊपर की तरफ हमें अगला रेजिस्टेंस लेवल अब मिलेगा जिस रेंज में बैंक निफ्टी कंटिन्यूस कंसोलिडेट कर रहा था, उसी लेवल का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट रहेगा वो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा लगभग 37,350 के आसपास। तो अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी को कल हम किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी सुबह ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्राइस एक्शन बनाते हुए कंटिन्यूस नीचे की तरफ आता है। तो कल हम बैंक निफ्टी को किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ने लगभग 36,600 के आसपास कंसोलिडेट किया, ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश की, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से ही घूम गया और इस लो को जैसे ही निकाला वैसे ही प्राइस एक्शन बनाते हुए कंटिन्यूस नीचे की तरफ आता है। कल अगर बैंक निफ्टी इसी लेवल के ऊपर ओपन होता है, 36,600 के ऊपर ओपन होता है और इस लेवल को फिर से ब्रेक करता है तो अगले टारगेट हमारे लिए निकल के आएंगे लगभग 36,575 और अगला टारगेट हमारे लिए रहेगा 36,450। लेकिन कल अगर बैंक निफ्टी 36,300 के आसपास ओपन होता है और इस लेवल के आसपास कोई हैमर, बुलिश एंगल्फिंग या कुछ पियर्सिंग पैटर्न जैसा पैटर्न बनेगा या इस लेवल के आसपास ओपन होके यहाँ पे एक रेंज बना के ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन कल अगर बैंक निफ्टी 36,300 के आसपास गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे कुछ शूटिंग स्टार या
बियरिश एंगल्फिंग कैंडल मिलती है या इसी लेवल के आसपास आधे से पौने घंटा कंटिन्यूस कंसोलिडेट करता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छी नीचे की साइड की मूवमेंट बन सकती है। कल अगर बैंक निफ्टी 36,900 के नीचे ओपन होता है और 10-15 मिनट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो हमारे लिए ऊपर के टारगेट रहेंगे 37,000, 37,150 और 37,300। हमने यह केपीआईटी टेक्नोलॉजी का चार्ट लगा लिया है, तो हम देख सकते हैं कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी यह एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के उसने इस लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया है। कल अगर इस लो के ऊपर ओपन होता है और इस लो को नीचे की तरफ केपीआईटी टेक ब्रेक करता है, तो अगले टारगेट हमारे लिए निकल के आते हैं लगभग 530 और अगला टारगेट हमारा रहेगा 510 के आसपास। और हम यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं कि केपीआईटी टेक यहाँ पे कंटिन्यूस नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ नॉर्मल जाता है और नीचे की तरफ फिर से ब्रेक करता है। इस पैटर्न को हम फ्लैग पैटर्न कहते हैं। इस लेवल का जैसे ही ब्रेकडाउन मिलता है वैसे हमारे लिए नीचे की तरफ बहुत अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। तो इस कल हम केपीआईटी टेक्नोलॉजी को जरूर फोकस में रखेंगे। तो ऐसे ही निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।